हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं आधुनिक भारत में। पिछली क्लास में हमने देखा था पंजाब, अवध, मैसूर। उसके आगे का टॉपिक हमारा था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमने 19 क्वेश्चन कर लिया था। 19 क्वेश्चन के आगे हम 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 1857 की क्रांति है, जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कहाँ प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी मेरठ। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो चलो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, डिटेल में जानते हैं कि जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था इसका क्या कारण था और कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सी डेट को। तो पढ़ते हैं। तो इसमें जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। कि जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हो गई थी। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। यानी जो यहाँ के जो सैनिक थे, सैनिकों ने जो चर्बीयुक्त कारतूस थे उनको छूने से मना कर दिया, यानी यूज करने से मना कर दिया और खुलेआम उनकी बगावत की, यानी खुलेआम उनका इनकार किया, विरोध किया। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। यानी अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, कौन? वही सैनिक जिन्होंने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, उन पर अधिकारियों ने क्या करा, गोली चलाई तथा और अपने साथियों को मुक्त करवाकर वो लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। फिर जनरल हैबिट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। जो जनरल हैबिट था उसके पास 2200 सैनिक यूरोपीय थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। किसने? जनरल हैबिट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने की कोशिश नहीं करी, यानी इस क्रांति को रोकने की कोशिश नहीं करा। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? विद्रोहियों ने 10 मई को स्टार्ट हुई और 12 मई को 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट बेलोवी ने, जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था, जो लेफ्टिनेंट बेलोवी था वो कहाँ का अधिकारी था? वो शस्त्रागार का कार्यवाहक था। कुछ प्रतिरोध किया परंतु वह पराजित हो गया, यानी कुछ अपनी तरफ से कोशिश किया रोकने के लिए लेकिन वह पराजित हो गया। मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। यानी जो 12 मई 1857 को क्रांति दिल्ली हुई उसमें दिल्ली पर अधिकार कर लिया सैनिकों ने, लेकिन जो वहाँ का कार्यवाहक था शस्त्रागार का, लेफ्टिनेंट बेलोवी, उसने इस क्रांति को रोकने का प्रयास किया है लेकिन वह पराजित हो गया। फिर इस क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का क्या किया गया, सम्राट घोषित कर दिया गया। दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई लोगों में सनसनी फैला दी तथा अवध, रोहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों के अनेक नगरों में भी विद्रोह फैल गया। मतलब इस क्रांति से कि इतने लोगों में सनसनी फैल गई कि ये फैलता ही चलेगा, यानी अवध में भी, रोहेलखंड में, बिहार में भी, उत्तर पश्चिम प्रांतों में अनेक नगरों में भी यह विद्रोह फैल गया। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। तो ये बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था जब 1857 की क्रांति हो रही थी। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर था उस टाइम पर जब 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर था उस टाइम पर जब 1857 की क्रांति हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं कि 1857
ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? अभी हमने देखा कहाँ से, मेरठ से। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अभी अभी देखा हमने, मेरठ से। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। 24 क्या कह रहा है कि सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी कहाँ से? ये सबको पता है, मेरठ से। ये 10 मई को स्टार्ट हो गया था, मेरठ से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 के क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यस्थता कॉलम करना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखना है, कानपुर में नाना साहेब, कानपुर से कौन क्रांति कर रहा था? नाना साहेब, तो ये सही है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ये भी सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, ये भी सही है। इलाहाबाद से कुंवर सिंह, ये गलत है। कुंवर सिंह तो बिहार से थे कुंवर सिंह, ना कि इलाहाबाद से तो लियाकत अली कर रहे थे। कौन कर रहा था? लियाकत अली। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे अन्य महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व में कि बिहार से कौन कर रहा था? बाबू कुंवर सिंह। अभी हमने देखा ना कि जो 1857 की क्रांति का जो वो आगे बढ़ा रहे थे, जो सहयोग कर रहे थे, वो बाबू कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया है? जो 1857 की क्रांति थी वो बरेली में कौन नेतृत्व कर रहा था? ऑप्शन ए बख्त खान, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी हेमंत सिंह। तो यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा? खान बहादुर खान। अभी हमने देखा कि जो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, वो थे खान बहादुर खान। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। डिटेल में है कि 1857 में विप्लव का बरेली में नेतृत्व बहादुर खान ने किया। 1857 के विद्रोह के अन्य प्रमुख केंद्र उनके नेतृत्वकर्ता निम्नवत हैं, यानी कि और अन्य भी हैं, और अन्य स्थानों से कौन कौन कर रहा था वो देखना। ये केंद्र है आपका, और ये विद्रोही नेता है। तो दिल्ली से कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहा था। बख्त खान सैन का नेतृत्व था, बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और सैन का नेतृत्व बख्त खान। कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे सैन का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, सबको पता है। झांसी से रानी, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे, जिसे कुंवर सिंह अमर सिंह थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहेब का मूल नाम बताना है आपको। तो नाना साहेब का मूल नाम सबको पता है कि धुंध पंत बोलते थे, वास्तविक नाम इनका धुंध पंत था। अब नाना साहेब के बारे में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि नाना साहेब का मूल नाम धुंध पंत था। 5 जून 1857 को कानपुर की बगावत को नेतृत्व नाना साहेब ने किया, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जो नाना साहेब थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व में देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व क्या कह रहा है कि जो नाना साहेब का वजीर एवं सलाहकार अजीमुल्ला थे। जो नाना साहेब थे उनके सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला थे, जो उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन गए थे। जो उसके नाना साहब की पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ गए हुए थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन गए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अभी हमने देखा कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन इसका 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लखनऊ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में, जो
लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कौन किया? बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जो उसका हजरत महल का जो बेटा था, अल्पवयस्क था, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, उसने अपना क्या नवाब घोषित कर दिया। बेटे बिरजिस कादिर, क्या नाम था? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा प्रशासन की जो बागडोर है हजरत महल ने ही संभाली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। क्या किया? जो कैंपबेल था उसने 21 मार्च 1858 को गोरखा रेजिमेंट में की सहायता से, किसकी सहायता से? गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर फिर से अधिकार कर लिया। तो इसलिए अभी जो इस 1857 की क्रांति जो लखनऊ से नेतृत्व कर रहा था तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर आर्थिक तर्क संगत ढंग से प्रकाश डालता है? देखते हैं कौन डालता है। यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने की मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। ये तो भाई गलत है, ऐसा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। हाँ, ये सही है। ये स्वतंत्रता के लिए ही तो लड़ाई हो रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रमण मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया था। नहीं, ये भी गलत है। यह उदीयमान मध्य वर्ग द्वारा किया जाने वाला आखिरी प्रयास था जिससे कि वह पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें। ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। जो 1857 के विद्रोह की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश भारतीय इतिहास इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं। यानी कि जो 1857 का विद्रोह है तो अब विद्वानों का अलग अलग मतभेद है, यानी अलग अलग उनका विचार है। अधिकांश जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन ही स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। जबकि अंग्रेज इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रक्रिया और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है। जो हिंदू इतिहासकार हैं, जो अधिकांश भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन ही माना है। जबकि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। जबकि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं इसे सिपाही विद्रोह या सामंतवादी प्रक्रिया या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। यानी वह कौन सा स्थान है जहां से मौलवी और पंडितों द्वारा समान रूप से आगे बढ़ाया गया? ऑप्शन ए आसम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में कि जो आगे है कि विद्रोह का क्या कह रहा है? विद्रोह का सहसा तथा समय से पूर्व विस्फोट हो जाने के कारण यह अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? कि ये समय से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। जो 1857 की क्रांति थी ये समय से पूर्व ही स्टार्ट हो गई, जो ये भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा। अधिकांश क्षेत्रों में शांति बनी रही, यानी कुछ ही क्षेत्रों में फैला, कुछ क्षेत्रों में शांति बनी रही। जैसे बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा एवं दक्षिण भारत में यह क्रांति नहीं फैली, परंतु बिहार एवं अवध जैसे कुछ स्थानों पर सभी वर्गों द्वारा इसे समान रूप से क्या किया गया? बढ़ावा दिए गए। जो मौलवी और पंडित थे वो कहाँ से इसका नेतृत्व कर रहे थे? बिहार से। इन्होंने ही इसकी बागडोर संभाली। किसकी? 1857 की क्रांति की बागडोर बिहार से जो जिन्होंने संभाला वो पंडित और मौलवियों ने संभाला। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिले विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिले के प्रमुख केंद्र थे।
पटना डिवीज़न में पीर अली ने विद्रोह को भड़काने में मदद की, यानी कि जो पटना डिवीज़न है वहाँ से पीर अली ने विद्रोह को आगे बढ़ाया। शाहाबाद जिले से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? बाबू कुंवर सिंह ने किया। यानी जैसे बिहार के अंदर जो शाहाबाद जिला है, शाहाबाद जिले से कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। आगे क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इलाहाबाद प्रयोग में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद से किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी खान बहादुर खान, ऑप्शन सी कदम सिंह, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो जो इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति के, तो वो लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। जो ये इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज जिसे बोलते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। यहाँ जून के प्रारंभ में विद्रोह शुरू हुआ था। लियाकत अली को जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया। जो इलाहाबाद के विद्रोह का जो दमन जिसने किया वो कौन करा? जनरल नील। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि बेगम हजरत महल ने, अभी देखा हमने कि लखनऊ का नेतृत्व कौन करा? बेगम हजरत महल ने। कदम सिंह ने मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया। अगर पूछे कि मेरठ से किसने नेतृत्व किया, तो वो कदम सिंह थे। कौन थे? कदम सिंह। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित कर लिया। जो खान बहादुर खान है, उन्होंने बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और अपने आप को क्या किया? नवाब घोषित कर लिया। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 1857 के विद्रोह में केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए कूट में सही का उत्तर चयन कीजिए। तो ये नहीं मैच था, कॉलम करना है। तो अभी हमने देखा नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से। और नवाब हमीद अली खान, नवाब हमीद अली खान। पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन ए का किससे मिला? सेकंड से। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा और ये ए भी कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। तो अब 2 ऑप्शन हमारे बचे। अब 2 ऑप्शन में हम चेक करते हैं। 2 ऑप्शन में अगले देखते हैं कि ये नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। और नवाब हमीद अली खान ये कहाँ से कर रहे थे? दिल्ली से। नवाब हमीद अली खान ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे? मौलवी अहमदुल्ला ये असम से कर रहे थे। और मनी राम दीवान ये अवध से कर रहे थे। तो ऐसे मैच का कॉलम बन जाएगा कि ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड। तो ये फिर बी का फर्स्ट ये रहा। सी का फोर नहीं, सी का थर्ड होगा। यानी मौलवी अहमदुल्ला ये अवध से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? अवध से। सॉरी गलती हो गई। जो मौलवी अहमदुल्ला हैं वो अवध से कर रहे थे और मनी राम दीवान असम से कर रहे थे। तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी। यानी सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो इसका मैच का कॉलम ऐसे मिला हुआ है। देखो क्या मिला हुआ? नाना साहब कानपुर से, नवाब हमीद अली खान दिल्ली से कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला ये अवध से कर रहे थे और मनी राम दीवान असम से कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 में आ जाते हैं कि किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? कौन से मौलवी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को जिहाद का या धर्म युद्ध की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए अहमदुल्ला, ऑप्शन बी सरफराज अली, ऑप्शन सी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन डी साहेब अली उल्लाह। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अहमदुल्लाह और अहमदुल्लाह। अब चलो अहमदुल्लाह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। जो मौलवी अहमदुल्लाह थे वो फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये अंग्रेजों से सबसे कट्टर दुश्मन थे, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह और तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। वह कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन आकर के वो फैजाबाद में बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। किसने बोला? मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, यानी कि बहुत साहसी व्यक्ति थे तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ क्या थे? ये विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। क्या रखा था? जो क्या कहते हैं, ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, इनको अंग्रेजी सरकार ने इनको पकड़ने के लिए, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था कि जो कोई भी इन्हें पकड़ लेगा उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में 1857 में अंग्रेजी के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? अभी हमने पढ़ा था मौलवी अहमद उल्लाह, ऑप्शन बी मौलवी कुदरत अली, ऑप्शन सी मौलवी एहसान उल्लाह, ऑप्शन डी मौलवी बरकत अली। तो ये ऑप्शन मौलवी अहमद उल्लाह, जो 1857 की क्रांति को क्या बोला? जिहाद बोला, ये धर्म युद्ध बोला। अगर जिहाद भी पूछ सकता है कि जिहाद किसने बोला 1857 की क्रांति, तो ये मौलवी अहमद उल्लाह थे। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया। जो खासी में विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सुरेंद्र शाही, ऑप्शन बी टीटू मीर, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी उतिरोत सिंह। तो यहाँ ऑप्शन आपका उतिरोत सिंह हो जाएगा। जो खासी का विद्रोह का नेतृत्व किया वो थे उतिरोत सिंह। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये खासी का विद्रोह था क्या। बंगाल के पूर्व में मेघालय में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। कहाँ पर? बंगाल के पूर्व दिशा में क्या पड़ता है? मेघालय पड़ता है, जहाँ पर जयंतिया और गारो की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, उन्हीं के बीच खासी लोग निवास करते थे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध उतिरोत सिंह, यानी तीरथ सिंह भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? उतिरोत सिंह भी बोलते हैं और तीरथ सिंह भी बोलते हैं, जिसने खासी का विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों से परेशान हो गए और अंग्रेजों से परेशान होकर के इन्होंने विद्रोह कर दिया और इसका नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने किया, जो 1829 से लेकर के 1833 ईस्वी तक यह संघर्ष चलता रहा। कब से कब? 1829 से लेकर के 1833 तक चलता रहा। अगर पूछे कि जो खासी विद्रोह है, खासी विद्रोह कब से कब तक चला और इसका नेतृत्व कौन करा, तो खासी का विद्रोह 1829 से 1833 तक चला और इसका जो नेतृत्व करता है यह है तीरथ सिंह, जिसे उतिरोत सिंह भी बोलते हैं। और ये कहाँ हुआ? बंगाल के जो पूर्व में मेघालय है, में जयंतिया और गारो खासी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, उन्हीं के बीच में खासी लोग निवास करते थे। तो वो अंग्रेजों से परेशान होकर के विरोध कर दिया। अंग्रेज बहुत शोषण करते थे उनका, इसलिए उन्होंने विरोध किया और विद्रोह कर दिया। आगे देखते हैं। आगे तीरथ सिंह के बारे में जानते हैं। तीरथ सिंह के अतिरिक्त बरमानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तीरथ सिंह भी थे और साथ में अतिरिक्त मैंने और भी थे जिनका नाम बरमानिक और मुकुंद सिंह भी इस विद्रोह का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखते हैं कि
विवाद का प्रारंभ खासी क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की अनुमति प्रदान करने से हुई थी। यानी कि जो विवाद हुआ था जो खासी क्षेत्र में, वो सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की अनुमति प्रदान करने के लिए हुई थी। 1833 में इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और खासी विद्रोह को समाप्त कर दिया। यानी जो 1800 ये जो खासी विद्रोह हो रहा था उसको 1833 में इन लोगों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और क्या हुआ, विद्रोह समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, ये अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहना, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सन्यासी विद्रोह किस काल हुआ, पूछ रहा है सन्यासी विद्रोह ये किस काल हुआ। तो चलो देखते हैं सन्यासी विद्रोह कौन नेतृत्व कर रहा था और कब हुआ। तो सन्यासी विद्रोह ये 1763 से 1800, ऑप्शन बी 1795 से 1816, ऑप्शन सी 1766 से 1772, ऑप्शन डी 1783 से 1799। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1763 से 1800 तक चला। तो जो खासी विद्रोह है वो कब से कब तक चला, तो वो 1829 से 1833 तक चला। और जो सन्यासी विद्रोह है वो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। आगे देखते हैं, जो सन्यासी विद्रोह है वो 1763 से 1800 के मध्य हुआ, जिसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में इस विद्रोह का क्या किया है, वर्णन किया है। किसमें, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है आनंद मठ, जिसमें इस विद्रोह का उन्होंने वर्णन किया है। वॉरेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के उपरांत ही इस विद्रोह का दबाव पाने में सफल हुआ। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो इस अभियान को दबाने में सफल हुए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था। जो 1857 की क्रांति थी उसकी असफलता का क्या कारण था। ऑप्शन ए विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, ऑप्शन बी जनता का विद्रोह में भाग न लेना, ऑप्शन सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन डी सैनिक दमन। तो यहाँ इसके बारे में कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, तो आगे इसके बारे में डिटेल में देखते हैं फिर समझते हैं। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वो अपने पूर्व के विद्रोह से कहीं अधिक विस्तृत था। इसमें सैनिक एवं और असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया। किसने, सैनिकों ने भी लिया और असैनिक लोगों ने भी लिया। जो सैनिक थे वो उन्होंने भी भाग लिया, जिन्होंने जो सैनिक पद पर भी नहीं थे उन्होंने भी यह भाग लिया। नहीं, फिर भी यह क्या रहा, असफल रहा, यह विद्रोह असफल रहा। दिए गए विकल्पों में चारों कारण विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होने का, यानी जन समर्थन का अभाव, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव और सैनिक दमन 1857 के विद्रोह का सफलता के कारण सम्मिलित थे। तो इसमें जो चार ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन सही हैं। यानी विद्रोह का सीमित क्षेत्र भी होना है, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव होना और सैनिक दमन भी, यानी सैनिकों का दमन भी इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के अन्य महत्वपूर्ण कारण और भी हैं। देसी नरेशों एवं सामंतों की गद्दारी, यानी देसी नरेश जो उसी देश में रह रहे थे कुछ गद्दारी भी कर रहे थे। निश्चित उद्देश्य का अभाव, कुछ उद्देश्य नहीं था, ऐसे ही जो पाए वही कूद गए। सीमित साधन भी पर्याप्त नहीं थे। कृषक वर्ग की उपेक्षा, कृषकों को जो कृषक वर्ग थे उनका बहुत शोषण किया जा रहा था। अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व, जो 1857 की क्रांति असफल रही वो अंग्रेजों के कारण रही, क्योंकि अंग्रेजों में कुशल नेतृत्व था लेकिन भारतीयों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी। ऑप्शन बी राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार बंद कर दिए, ऑप्शन डी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए। तो इसमें विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, यानी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, कि राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार बंद कर दिए, कि प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, जो राज्यों का जो विजय करना छोड़ दिया, उन्होंने राज्यों का
विजय करना छोड़ दिया। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि जो 1857 के ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी, देखते हैं कि इस भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। क्या कर दिया? जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। जो कंपनी में भारत का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। किसके? सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। मतलब इसे जो विद्रोह हुआ उसके बाद उन्होंने ये अनुमति तो दे दी, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने जो कहा वो पूरे नहीं किया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी। अन्य आश्वासन भी ब्रिटिश शासन द्वारा इन्होंने पूरे नहीं किया। आश्वासन ये पर पूरे नहीं किए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर क्या विद्रोह का नेतृत्व किया था? अभी हमने पढ़ा था कहाँ से किया था? लखनऊ से। बेगम हजरत महल लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से और बिहार से थे बाबू कुंवर सिंह और क्या कहते हैं नवाब हमीद अली खां दिल्ली से कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से कर रहे थे और मनी राम दीवान असम से कर रहे थे और इलाहाबाद से कौन कर रहा था? लियाकत अली। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसको हमने पढ़ लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जाता है कि बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? नहीं, अक्टूबर 1857, बी दिसंबर 1857, सी फरवरी 1858, डी अप्रैल 1858। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 1858। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जो जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे वो थे बाबू कुंवर सिंह, जो 1757 में विद्रोह हुआ था। वो कौन से जिले से थे? बिहार के आरा जिले से थे, संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वो 80 वर्ष के थे। यानी जब वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस टाइम उनकी उम्र क्या थी? 80 वर्ष थी। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुण से मंडित किया था। यानी उनके अंदर शौर्य भी था, वीरता भी थी, सेनानायक भी थे, आदर्श गुण भी थे उनके अंदर। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। तो जगदीश जो कुंवर सिंह है उनको बिहार का क्या माना जाता है? बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजी की सत्ता का तख्त पलट दिया। किसने? बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सत्ता का क्या कर दिया? तख्त पलट के रख दिया। अपनी सरकार स्थापित की और अपनी क्या किया? सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की भी मदद की। मदद हेतु कहाँ गए? कालपी और आगे बढ़े। उन्होंने नाना साहब की भी कानपुर उससे उन्होंने नाना साहब की भी क्या की? हेल्प करी और वहाँ विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए। कहाँ तक? ये जो विद्रोह की मिसाल है उसको कहाँ तक ले गए? रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहाँ उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। जहाँ भी गए उनको स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को पूरी तरह क्या किया? पराजित किया। इस युद्ध के दौरान कुंवर सिंह
बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 की उनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि जो अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ, गृहनगर उनका कौन था, जगदीशपुर था, उन्हीं के निकट अंग्रेजों का उनका क्या हुआ, भिड़ंत हुई, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 की उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। जो उनका भाई था, तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनका भाई अमर सिंह ने इस नेतृत्व का मोर्चा आगे संभाला। 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। अभी देखा हमने कौन थे, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है। अभी देखा हमने बिहार से। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाता है। 43 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया। जो किसने प्रदान किया, अभी हमने देखा बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए ईसाई धर्म प्रचारों की बढ़ती गतिविधियां, ऑप्शन बी भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, ऑप्शन सी मंदिर मस्जिद से संलग्नित माफी यानी खालसा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना, ऑप्शन डी सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी पंडित को प्रवेश न मिलना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, जो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ क्या थी, बढ़ती गतिविधियाँ थी जो असंतोष का कारण बना। धार्मिक नेताओं के असंतोष का कारण क्या था कि ईसाई धर्म का प्रचार क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार था। अगला इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण ईसाई धर्म का प्रचार यानी बढ़ती गतिविधियाँ थी। ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ रहा था। 1813 में जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई, तब उनका प्रचार कार्य बहुत बढ़ गया। यानी 1813 में जब ईसाई मिशनरियाँ भारत आने लगे, उस टाइम पर उनका धर्म प्रचार बहुत आगे बढ़ गया। शिक्षण संस्थाओं में भी ईसाई धर्म का क्या होने लगा, प्रचार होने लगा। इन सब कारणों के धार्मिक आंदोलन का असंतोष कहा गया। यानी कि जो ईसाई धर्म था वो उसका प्रचार हो रहा था, फैल रहा था। इस कारण से जो धार्मिक नेता थे उनमें क्या हुआ, असंतोष फैल गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, डिटेल में समझते हैं कि 1845 ईस्वी में एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने के लिए, यही था ना क्वेश्चन में, यही 44 भी पढ़ा था। क्या है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि 1845 ईस्वी में एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी गई। जो कैदी थे कारागार में कुछ कैदी थे जिन्हें 1845 में नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी। इससे कैदियों में असंतोष क्या हो गया, फैल गया। उन्हें भोजन नहीं ले जाने दिया गया, इसलिए उनमें असंतोष फैल गया। अप्रैल 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा रीति रिवाज में परिवर्तन लाया गया। कौन सा अधिनियम आया, अप्रैल 1850 में एक लेक्स लोकी कानून आया, जिससे धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा रीति रिवाज को में क्या किया गया, परिवर्तन लाया गया। फिर है डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का भी निषेध कर दिया गया, जो हिंदू धर्मशास्त्र में के विरुद्ध था। यानी कि जो विद्रोही कर रहे थे, उन्होंने जो लेक्स लोकी कानून पारित किया गया उसको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और डलहौजी द्वारा जो गोद लेने की नीति थी उसको भी हिंदुओं ने क्या किया, धर्म के विरुद्ध समझा। क्योंकि डलहौजी ने बोला कि जिनके दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं है, यानी कि अगर उनके खुद का पुत्र नहीं तो वो दूसरे का पुत्र नहीं ले सकते। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
45 में आ जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है, जिनके विचारानुसार जो आर.सी. मजूमदार हैं उनकी विचारों का क्या हुआ, कटु आलोचना हुई है। ऑप्शन ए यह सामंती विद्रोह था, ऑप्शन बी यह जनता का विद्रोह था, ऑप्शन सी सामान्य जनता का अंग्रेजी के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, ऑप्शन डी यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। उनका जो विचार अनुसार है, उनके विचार अनुसार के ये है कि वो जनता जो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना जो हुई है, उनका विचार ये था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। ऑप्शन सी माना उन्होंने, ये अपना वो क्या है जिसकी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार आर.सी. मजूमदार को 1757 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से क्या करते मना कर दिया। कि जो आर.सी. मजूमदार थे उनको 1757 के इतिहास का यानी 1757 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु सरकारी समिति से कुछ अनबन हो गई, जिससे उन्होंने यह कार्य करने से क्या किया, इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सेपी मुटनी एंड द रिवॉल्यूशंस ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने कहा कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने कहा कि न प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था इस पुस्तक में। उन्होंने आगे कहा था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। इस विचार की इतिहासकारों द्वारा कटु आलोचना की गई। उनका जो विचार है, इनकी इतिहासकारों ने कटु आलोचना करी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ना तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना ये प्रथम था, ना ये राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। और उन्होंने ये कहा कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की है। अब क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाते हैं कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ पर? ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी आंध्र में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी बंगाल में। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए अवध में। अब इसके बाबा रामचंद्र के बारे में, किसान संगठित आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। इसे नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार के नाम से भी जानते हैं। तो सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। कौन थे? बाबा रामचंद जो थे, उन्होंने कहाँ से इसका वो करा? प्रतापगढ़, अवध के प्रतापगढ़ से जिले में एक जागीर नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी, जिसे झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लेकिन जल्दी ही जो ये एक नया आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आया, जिसको हम क्या कहते हैं? बाबा रामचंद जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, बल्कि इसे इतना आगे बढ़ाया, इतना मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। उन्होंने 1920 के मध्य में वो एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के क्या किया? उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 ईस्वी
इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। कौन सी सभा का? जो इनकी अध्यक्षता में जो बाबा रामचंद्र थे, इनकी सदस्यता में एक संगठन बनाया गया, जिसका संगठन नाम था अवध किसान सभा। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में क्या हुआ? अवध किसान सभा का गठन हुआ। आगे देखते हैं कि बाबा रामचंद्र, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में। ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी बंगाल में। तो अभी हमने देखा कहाँ? अवध में। आगे क्वेश्चन है कि अवध में एक संगठन संबंधित था। एक का संगठन क्या था, किससे संबंधित था? 48 क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए जमींदारों का, ऑप्शन बी किसानों का, ऑप्शन सी व्यापारियों का, ऑप्शन डी पुजारियों का। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा किसानों का। ये जो एक का संगठन था वो किसानों से संबंधित था। अब देखते हैं एक का आंदोलन के बारे में जानते हैं कि एक आंदोलन था क्या। अवध में एक आंदोलन पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। जो एक आंदोलन था वो अवध में एक पिछड़ी जाति थी। वो पिछड़ी जाति कौन थी? मदारी पासी। मदारी पासियों ने इस आंदोलन को किया। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर तथा बहराइच थे। जो ये आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? हरदोई था, बाराबंकी था, सीतापुर था और बहराइच था। इस आंदोलन में किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदार द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। जो इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य शिकायतें क्या थी किसानों की? कि किसानों द्वारा जो लगान लिया जाता था उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा चालू कर दी गई। इस प्रथा को लेकर के ये आंदोलन हुआ। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किए जा रहे थे। किसान बढ़ती महंगाई के कारण लगान में नकद देना चाहते थे। जो क्या कहते हैं ये किसानों से ना 50% क्या लिया जाता था? 50% से अधिक लगान लिया जाता था, वसूला जाता था, जिससे किसानों में बढ़ती महंगाई के कारण वो और अधिक परेशान हो गए और तब ये आंदोलन छिड़ गया। कहाँ छिड़ा? अवध में एक पासी जाति थी, मदारी पासी, उन्होंने किया। इसका मुख्य केंद्र कौन कौन था? बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन ह्यूरोज, ऑप्शन डी हैवलॉक। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा नॉट था। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सेनानायक नॉट शामिल नहीं था, जबकि कर्नल नील इलाहाबाद के विद्रोह दमन, जनरल ह्यूरोज झांसी से और ग्वालियर के विद्रोह दमन तथा हैवलॉक लखनऊ के विद्रोह दमन में शामिल था। कह रहे हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें नॉट शामिल नहीं था, जबकि कर्नल नील इलाहाबाद के विद्रोह का दमन किया, जनरल ह्यूरोज झांसी और ग्वालियर विद्रोह का दमन किया और हैवलॉक लखनऊ को किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के लिए क्रम में जनरल जॉन निकल्सन की मृत्यु हो गई। किसकी? 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद क्रम में जनरल जॉन की क्या हो गई? जनरल जॉन की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। यानी जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, उसकी मृत्यु जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को मारी गई, यानी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? अभी हमने देखा था। ऑप्शन ए बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी मौलवी अजीमुल्लाह, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह। तो ये बिरजिस कादिर कौन था? बिरजिस बेगम हजरत महल के क्या थे? अल्पवयस्क पुत्र थे।
जिनको गद्दी पर बैठाया था हजरत महल, और उसकी शासन की बागडोर खुद संभाली थी बेगम हजरत महल ने। आगे देखते हैं। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया डिटेल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? ऑप्शन ए संताल विद्रोह, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी बंगाल का नील विद्रोह, ऑप्शन डी मराठा कृषक विद्रोह। तो ये बंगाल का नील विद्रोह को भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहते हैं। किसे प्रथम आम विद्रोह कहते हैं? तो बंगाल का जो नील विद्रोह है उसको आम विद्रोह कहते हैं। अब देखते हैं आम विद्रोह था क्या। बंगाल के नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी तक चला। जो हमारा वो क्या था सन्यासी विद्रोह था वो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। और जो ये क्या कहते हैं खासी विद्रोह था, खासी विद्रोह का 1829 से 1833 तक चला। जो खासी विद्रोह का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? इसका तीरथ सिंह कर रहे थे और अन्य भी थे। और जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह 1800 कब से कब तक चला? 1863 से 1828 तक चला। जो उसकी बंकिम चंद्र की पुस्तक है आनंद मठ, उसमें इसका जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं कि जो बंगाल के नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला, जो भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। कहाँ से? गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक, संताल विद्रोह 1855 से 56 तक। अभी पढ़ा ना हमने सन्यासी विद्रोह कब से? 1763 से 1800 ईस्वी तक। फिर संथाल चलेगा, संथाल चला 1855 से 1856 तक। फिर इसके बाद चलता है नील विद्रोह 1859 से 60। ये नील विद्रोह चला का संबंध कृषि से ही था। जो ये तीनों विद्रोह थे वो इनका तीनों का संबंध किससे था? कृषि से था। लेकिन नील इनका अन्य कृषक विद्रोह की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं जुझारू विद्रोह था। जो नील विद्रोह था ये अधिक व्यापक रूप से फैला और ये अधिक व्यापक एवं जुझारू विद्रोह था। अगर नील विद्रोह दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जो नील विद्रोह था इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ नील विद्रोह। जो 1800 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। कहाँ कहाँ फैला? नील आंदोलन पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। क्या गया? नील बगानों मालिकों के अत्याचारों का जो खुला चित्रण है वो किसने किया है? दीनबंधु मित्र ने अपने नील दर्पण में खुले मतलब चित्रण किया है, यानी खुलासा किया है, यानी जिक्र किया है। अब देखते हैं तिभागा। क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाते हैं कि तिभागा आंदोलन किस क्षेत्र में पनपा। तिभागा आंदोलन के बारे में देखते हैं। तिभागा आंदोलन था क्या, अब कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी बंगाल से, ऑप्शन डी उड़ीसा से। तो जो तिभागा आंदोलन था ये कहाँ से था? बंगाल से था। और जो अब इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। तिभागा आंदोलन 1946 से 1947 तक चला। तिभागा आंदोलन 1946 से 1947 तक चला। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। और संताल विद्रोह 1855 से 53 तक 56 तक चला। तो जो तिभागा आंदोलन है 1946 से 1947 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। तो तिभागा आंदोलन क्या था? एक किसान आंदोलन था जो कहाँ से संबंधित था? बंगाल से संबंधित था। इसके तहत किसानों में फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लागान की दर को 1/3 करने के हेतु संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। क्या किया था? 1/3 जो कर था उसके हेतु संघर्ष प्रारंभ किया।
किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। ये किसके सभा में? किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, यानी जो खेतिहर था उनका कम था, लेकिन जो बटाई ले रहे थे उनके प्रति ज़्यादा था। इस आंदोलन के प्रमुख कृषि नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। इस आंदोलन के जो प्रमुख कृषक नेता कौन कौन थे? जो तिभागा आंदोलन था, इस आंदोलन के जो प्रमुख कृषक नेता थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। अब क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बेल्लौर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी बैरकपुर में, ऑप्शन डी मेरठ में। तो ये जो भारतीय सेवारत सैनिकों का जो पहला सैनिक विद्रोह कहाँ से हुआ था? ये बेल्लौर में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि 1806 ईस्वी में, कब से? 1806 ईस्वी में बेल्लौर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया। क्या किया? कुछ सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप करने के कारण, जो अंग्रेज थे वो हस्तक्षेप कर रहे थे, इस कारण उन्होंने, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने मैसूर के राजा का झंडा फहराया। किसने? विद्रोह करके। परंतु 1764 ईस्वी में ही बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में लड़ रहे सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए थे, लेकिन विकल्प में बक्सर नहीं होने के कारण बेल्लौर सही उत्तर, यानी ऑप्शन अगर बक्सर आ जाए तो बक्सर लगाना, अगर ऑप्शन में बक्सर नहीं है तो हम बेल्लौर लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे इसके बारे में कि जो 1842 ईस्वी में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया। 1842 में किसने विद्रोह कर दिया? बर्मा युद्ध के लिए जो भेजी गई थी सैन्य टुकड़ी, उसमें 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। 1825 में असम स्थित तोपखाने में भी विद्रोह हो गया। 1844 ईस्वी में 34वीं NI तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने भी उचित भत्ते की मांग से सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 54 कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह कौन सा विद्रोह था? ऑप्शन ए भीलों का, ऑप्शन बी गारों का, ऑप्शन सी कौलों का, ऑप्शन सी संतालों का। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा किसका? गारों का। अब देखते हैं पागलपंथी विद्रोह था क्या। तो पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारों का एक विद्रोह था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। जो पागलपंथ था एक अर्ध संप्रदाय था, जिसमें उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। किसे? जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। किससे? धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। किसने? करम शाह के पुत्र टीपू ने धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए, जो जमींदार थे वो मुजारों पर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। उसी के विरुद्ध उसने आंदोलन कर दिया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? टीपू ने 1825 में अधिकार कर लिया शेरपुर में, तथा राजा बन बैठा। कौन? टीपू ने। टीपू 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर लिया और तथा क्या किया? राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का क्या किया? प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की। जो टीपू था, टीपू करम शाह का पुत्र था, जिसने 1825 में शेरपुर में अधिकार कर लिया और राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वतंत्र सत्ता चालू कर दी, स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए किन की नियुक्ति की? प्रशासन को चलाने के लिए एक न्यायाधीश की, एक मजिस्ट्रेट की और एक कलेक्टर की नियुक्ति करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55 कि कूका आंदोलन कौन संबंधित था? कूका आंदोलन से कौन संबंधित था?
ऑप्शन ए शाह वली उल्लाह, ऑप्शन बी बाबा गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी वसुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी गोमधर कुंवर। तो कौन थे ऑप्शन बाबा ऑप्शन बी हो जाएगा बाबा गुरु कुंवर सिंह, सॉरी बाबा गुरु राम सिंह। कौन हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा गुरु राम सिंह। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या है कि जो कूका आंदोलन से बाबा गुरु राम सिंह संबंधित थे। जो कूका आंदोलन था उससे कौन संबंधित थे, कौन नेतृत्व करता थे, ये गुरु राम सिंह थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई। इसकी शुरुआत जो कूका आंदोलन है इसकी शुरुआत 1840 में किसने की, भगत जवाहरलाल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके, सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है इसको, जवाहरलाल भगत जवाहरलाल को। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। क्या था इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो सिख धर्म में बुराइयां हैं और अंधविश्वास हो उनको दूर करना है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं कि जो 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1875 में मृत्यु हो गई। जो कूका आंदोलन था, कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी क्या 1875 में मृत्यु हो गई। बाबा राम सिंह ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। कौन सा, बाबा राम सिंह ने नामधारी भी आंदोलन चलाया था। इसमें मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया है। जो नामधारी आंदोलन था इसको बाबा राम सिंह ने चलाया था और इसमें क्या क्या, मद्य निषेध यानी कि ये मद्य निषेध यानी दारू, मांस मछली, गोमांस निषेध यानी गायों को मारना, वृक्ष पूजा और वृक्षों की पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया। गोमांस का भी उन्होंने विरोध किया और वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर क्या किया, बल दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 56 में है कि निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन सी कुकी। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा बिरसा विद्रोह, बिरसा मुंडा। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान या महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलान महाविद्रोह के नाम से भी जाना गया। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंटी कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था के में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। कौन, बिरसा। फिर उसने कहा कि दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। किसने कहा, बिरसा ने। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। दामन ए कोय क्या था। ऑप्शन ए संथाल बहुल क्षेत्र, ऑप्शन बी नागा बहुल क्षेत्र, ऑप्शन सी कश्मीर का क्षेत्र, ऑप्शन डी असम का क्षेत्र। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा संथाल बहुल क्षेत्र को दामन ए कोय से भी जानते हैं। दामन ए कोय से आशय है संथाल बहुल क्षेत्र से। इसके अंतर्गत बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं कि दामन ए कोय के अंतर्गत संथाल बहुल क्षेत्र है, यानी संथाल बहुल क्षेत्र को दामन ए कोय के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के क्षेत्र आते हैं। तो चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। हमारी 1857 की क्रांति के कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो अपनी वीडियो ज़रूर देखना प्लीज़।